Kira सन्यासी बाबा की, सदगुरुदेव भगवान की, बागेश्वर धाम की जय श्री राम। भगवान की ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया। के रंग बैठी संतों के संग लगे मोहन के रंग, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लगी लगन मेरा हो गई लगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने 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 लगी। हम सरकार की श्री हनुमान चालीसा पाठ पर कथा का रसपान करने के लिए आज इस संकट मोचन हनुमान जी के प्रांगण में विराजमान हुए आप सभी का बागेश्वर धाम परिवार गान बागेश्वर धाम सुखी आश्रम पर रहेंगे। आइए हम सभी सर्वप्रथम आज की तिथि, यहाँ तो पूरा मंडप ही राम में और हनुमान में हो गया है। मानो अयोध्या ही यहाँ उतरित हो गई है ना। भाइयों और बहनों, बागेश्वर धाम हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं है। भक्ति सबसे बड़ी ताकत है और ये धाम सनातन धर्म का गौरव है, हिंदू एकता का एक प्रतीक है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत है। भजन भोजन और निरोगी जीवन, यही बागेश्वर धाम का संदेश है। यही संदेश सबको जीवन में समाधान, खुशी, ऊर्जा, प्रेरणा दिलाएगा। आध्यात्मिकता और धर्म से आगे बढ़कर जो मानवता की सेवा करते हैं, बागेश्वर धाम सरकार मानवता के पुजारी है। लोक कल्याण की एक अनूठी परंपरा स्थापित उन्होंने की है। धाम परिसर में अन्नपूर्णा रसोई भी चलती है और ये भी बहुत बड़ी बात है। हर साल गरीब और बेसहारा बेटियों का विवाह कराए जाते हैं। वैदिक शिक्षा के लिए गुरुकुल स्थापित किया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन संस्कृति को प्रत्येक युवा के दिल तक पहुंचाने का बड़ा कार्य कर रहे हैं, महान कार्य कर रहे हैं। यह उनका कार्य अविस्मरणीय है, अनमोल है। ऐसे मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पर्यावरण संरक्षण, गोरक्षा, अनाथ बच्चों के लिए स्कूल और समाज के लिए उपयोगी कई उपक्रम महाराज के आश्रम के सुखे चलाए जाते हैं। केवल आध्यात्मिक ज्ञान के तक सीमित नहीं है, वे समाज को गढ़ने और अगली पीढ़ियों को संवारने का, अगली पीढ़ियों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। और इसलिए महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र संतों की भूमि है, कीर्तनकारों की भूमि है और आपका प्रवचन सुनकर यहाँ की भूमि भी अब पवित्र हो गई है, पावन हो गई है। इसके माध्यम से हम पर धर्म के संस्कार बनते हैं। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और सनातन धर्म की रक्षा के लिए महायुति सरकार इस प्रकार के सभी उपक्रमों को समर्थन देती है, आगे बढ़ाती है। जब मैं मुख्यमंत्री बना तब इस महाराष्ट्र के सभी मंदिर बंद थे। पुजारी लोग मंदिर खोलने की कोशिश कर रहे थे, सब त्योहार सब बंद थे, सब उत्सव बंद थे।
जब मैं मुख्यमंत्री बन गया सब पाबंदी को हटा दिया, मंदिरों को खुलवा दिया, सब त्योहार शुरू कर दिया। और गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया। गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने वाला ये महाराष्ट्र एक पहला राज्य है। और मैं ये कहूंगा कि ये महाराष्ट्र ये धार्मिक, सांस्कृतिक और हमारे परंपरा को आगे बढ़ाने वाला राज्य है। ये जोड़ने वाला राज्य है। सभी अलग अलग संस्कृति को और हमारे धरोहर को जोड़ने वाला राज्य है। और इसलिए मैं ये हमेशा कहता हूँ, राजनीतिक अधिष्ठान से धार्मिक अधिष्ठान ऊंचा होता है, आध्यात्मिक अधिष्ठान ऊंचा होता है। इसलिए आपके जैसे लोग मार्गदर्शन करते हैं तो कार्यकर्ताओं को प्रेरणा, बल, ऊर्जा मिलती है समाज सेवा करने की, इस राज्य को आगे बढ़ाने की और देश को आगे बढ़ाने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं और उनको साथ देने का काम हमारा महाराष्ट्र राज्य भी करेगा। और इसलिए मैं आपको फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ। आपके प्रवचन से यहाँ के कई लोगों के जीवन में बदलाव होगा। आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम्। आज से मैं हमारे गुरु भाई के रूप में ये हमारे दादा गुरु एक है। हम उम्र में जरूर इनसे बड़े हैं, लेकिन कर्म में, धर्म में और इसकी पताका फहराने में अग्रज का काम करते हैं। इसलिए अब अनु अग्रज के लिए आप जोरदार तालियां बजाइए। बहुत सिखाया है इन लोगों ने पिछले 20 साल से लगातार, या तो धर्म के प्रांगण में नचवाया है या फिर 70 MM पे ही पूरी दुनिया से ताली हमारे लिए बजवाने का जो हमें खिलौने की तरह आशीर्वाद मिला है, ये संतों की कृपा है। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और पूरा महाराज जी आपके आज सौभाग्य मिला है, पूरा परिवार आया हुआ है, सारे लोग साइन कर दें। कैसी हो? खुश हो? कैसे हो? आशीर्वाद। साधु जी, हाँ माता, ये ले लो। सीताराम। साधु जी, साधु जी, कन्या विवाह में बाजे से हमारे ठीक हो तो परम हाथ उठाओ। कैसी है? मेरी राम जी से कह देना, मेरी राम जी से कह देना, कि जो केसरी के लाल मेरा
सुनाई दे रहा है, जरा यहाँ पर मैं बोलूँ। उठा दोनों हाथ कि जो केसरी के धाम में कि जो केसरी के धाम जल्दी फिर आएंगे, अपना ध्यान रखना, ठीक है? अच्छे से रहना, ठीक है? हंसते रहना। हम जल्दी मत आएंगे, तब सबको मिलेंगे। यहाँ से अब हम विदा ले रहे हैं। पहले दोनों हाथ उठाओ। और सामने छाड़ो। सितारों को आंखों में महफूज रखना। कह दो बाबा, सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। हनुमान जी ने चाहा तो किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।